माँ, मेरी रगों में भी ना उसी प्योदा खून दौड़ रहा है। दो जिद्दी पहलवानों को समझाने से अच्छा तू समझ। अब जो होना था वो हो गया। तुझे इस रिश्ते को मानना होगा, मर्जी से या मजबूरी से मानना तो पड़ेगा माँ। दी, अकेले लगे हो आप आज किचन में? मम्मी कहाँ है? माना किसी काम से बाहर गई हैं, तो सोचा खाना बना लूं। जैसी वो बाहर से आएंगी तो किचन में लग जाएंगी। थकी हुई होंगी ना। पहले मुझसे हरमन का नंबर लिया और अब बाहर गई हैं। कहाँ गई होंगी? शायद शादी की तैयारी के लिए गई होंगी। पुत्र, अकेली लगी रहेगी क्या? मैं भी कुछ करा ही देती हूँ। अरे छोटी, कुछ चाहिए था तुझे क्या? नहीं नहीं दी। दी, हाँ? अगर आज आप खाना बना रहे हो तो मेरे लिए खीर भी बना दोगे? आपके हाथ की, मेरी फेवरेट। पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। अब ये आंटी जी क्यों नहीं आई अब तक? यहाँ दिल धड़क के ट्रेन का इंजन हो रखा है। पता नहीं क्या बात करनी है आंटी जी को मुझसे। हाँ जी बोलो। हरमन जी किथे? वो टेलर आया है कपड़े का माप लेने। अब मेजरमेंट कौन देगा? तेरा बाप। तो बाप को भी तो नाप देना है। मेरी शादी में लंगोट पहन के आओगे? शेरवानी तो तुमने भी सिलवानी है। तुम नाप दो, मैं आ रहा हूँ। ओ शेरवानी के बच्चे, और शादी तेरी हो रही है, घोड़ी तू चढ़ना है, अब बारात तेरी आनी है, और सुहागरात भी तू करनी है। कपड़े का माप मैं दे दूं? और तू यार तू आदमी पजामा, फिर कोई कांड तो नहीं कर दिया? हाँ, स्यापे करने के लिए पैदा हुआ हूँ मैं इस दुनिया में। अरे आ रहा हूँ यार। भाई नहीं सुन। सत श्री अकाल। पैरी पन आंटी जी, आपने ऐसे बुलाया, कोई जरूरी काम है? हाँ, कहिए। लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि इस बात पर तुम्हारा और सौम्य का रिश्ता निर्भर करता है। जबरदस्ती तुमने अपने बाबूजी के कहने पर मेरी बेटी की मांग तो भर दी, लेकिन मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। मैंने ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है कि कोई भी उसके साथ आएगा खेल के चला जाएगा। मेरी बेटी तो। आंटी जी, सौम्या को किडनैप करना मेरी गलती थी, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर बनना गलती नहीं है। सिंदूर? सिंदूर का मतलब भी जानते हो तुम? सिंदूर का मतलब होता है कि किसी का हाथ थामकर सारी जिंदगी उसके साथ चलना, किसी को अपनी जिंदगी मानकर जिंदगी उसके साथ बिताने को ही सिंदूर कहते हैं। ये सब बातें ना कहने सुनने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब खुद को निभाना पड़ता है ना, तो सब भूल जाते हैं। कल को अगर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बेटी वैसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, तो तुम तो सबसे पहले उसका हाथ छोड़कर भागोगे। मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी। आंटी जी,
सिर्फ रस्में नहीं निभाई हैं और मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन रिश्ते निभाने मैनू बहुत अच्छी तरह से आता है। मेरी हरकतों के लिए आप मैनू चाहे जो कुछ बोल लो, लेकिन दिल और नीयत खरा सोना है आंटी जी। तुम जानते क्या माता रानी के सामने उसे अपनाया था मैंने, और आज इसी माता रानी के सामने मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसी तरह मैं उसकी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में मैं उसे अपना बनाकर रखूंगा। उसका गर्व। और हाँ आंटी जी, सौम्या के मेरे घर आने के बाद भी अगर मुझे पता चले कि सौम्या मोम की गुड़िया है, तो भी मैं अपने कहे से पीछे नहीं हटूंगा। सारी जिंदगी उसे अपना बनाकर रखूंगा। आप ये सबकी चिंता छोड़िए आंटी जी, और जाकर शादी की तैयारियां कीजिए। चिंता? मेरी बेटी मोम की गुड़। आंटी जी, बाबूजी का बार बार फोन आ रहा है। उन्होंने टेलर को बुलाया हुआ है मेरी शेरवानी का नाप देने के लिए। मैं जाता हूँ, बारात की तैयारियां करता हूँ। आप स्वागत की तैयारियां कीजिए। पैरी पोना। हरमन, लेकिन मेरी बात तो। हे माता रानी, जिंदगी भर अपनी बच्ची के लिए लड़ती आई हूँ, पर आज नहीं जानती क्यों इतनी कमजोर पड़ गई। क्यों मुझे उस लड़के की हर बात में सच्चाई नजर आई। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का मेरी बच्ची को खुश रखेगा, उसका साथ निभाएगा। मैंने बहुत कोशिश की उसे अपनी सोमू का सच बताने की, लेकिन हर बार मेरे होंठ सिल गए। क्यों मैं उसे नहीं बता पाई? मैं नहीं जानती कि इसके पीछे क्या राज है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब बस कीजिए माता रानी, अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप ही संभालिए मेरी बच्ची नू, बस आप ही का सहारा है। फैसला जल्दी लेना कितना जरूरी है, इसके माथे में घुसता क्यों नहीं? कहाँ गई थी तो? सुबह से इंतजार कर रहा मैं तेरा। हाँ तो आ गई ना, बोलो की गल है। क्या फैसला लिया तूने? कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, क्या फैसला लिया तूने? कैसा फैसला? अरे कल रात जो हम बात कर रहे थे सौम्या के बारे में। फैसला तो हो गया ना, हमारी बेटी को जाना है, वो जाएगी। लेकिन वहां नहीं जहां आप चाहते हो, बल्कि अपने ससुराल विदा होकर। पागल हो गई क्या तू?
दिमाग फिर गया क्या तेरा? दिमाग तो अब ठिकाने पे आए हैं, हर लड़के की तरह। मेरी बेटी भी पैदा होगी और अपने ससुराल जाएगी। आप अपने बाप होने का फर्ज निभा सकते तो निभा दो, वरना मैं कल ही सारी रस्में कर लूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। बात मारी हुई इस औरत की। दूसरे गांव वालों की तरह इससे भी शौक चढ़ गया है अपनी बेटी को विदा करने की। बस मनिंदर, ਅਸੀਂ ना देर ना करें इस मामले में। इससे पहले कि मिमी कुछ ऐसा वैसा कर दे कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे, तू ना सब कुछ अपने हाथ विच ले ले। तेनू पता है तेनू की करना है। मुझे लगा था सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लगता है अब दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या वो पुत्र, क्या ढूंढ रही है? दसेगी मैनू इतनी हड़बड़ी में क्या ढूंढ रही है?